अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर फिफ्थ वीलॉग। अच्छा, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आज 2 तारीख है और सेम रूटीन। आज 1 घंटा पहले उठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रेटिट्यूड डन कर दिया था सुबह उठते साथ ही। और अफर्मेशंस बहुत सी हैं, जैसे मैं बिल्कुल स्टार्ट में भी बोली थी, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस अलोन, और गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। और चौथी पांचवी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों बार बार। तो चलो, ये चीज़ें डन होगी। अब जल्दी से मेडिटेशन और मूवर्स वाला टास्क कंप्लीट करते हैं और करने के बाद अपना जो डे है उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। नाउ मूव टू सेकंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज डन। नाउ थर्ड विजुअलाइजेशन। आज गर्मी बहुत है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर आता है इसमें वीडियो में। तो विजुअलाइजेशन करते हैं और देन फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज के टाइम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली, मैंने बताया कि गर्मी थी तो वो फ़ोन हीटअप होकर वीडियो बंद ही होगी। तो मूवर्स में हमारा जो एक और पार्ट होता है जो है रीडिंग का मैं वो करता था, मतलब नॉर्मल दूसरी रीडिंग करता था बुक्स वगैरह, लेकिन अब ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स का स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ इससे, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ठीक है, इसके डेली 10 पेजेस, 5 to 10 पेजेस। अगर आपकी कैपेसिटी लो है तो आप फिलहाल कोशिश 5 की रखो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको भी डे बाई डे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो रीडिंग करते हैं, फिर अपना जो स्क्राइबिंग है, राइटिंग वगैरह, उसको करके फिर मार्केट का ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेके फिर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। अच्छा, हमारी रीडिंग भी होगी, हमारी राइटिंग भी होगी, मार्केट का क्विक ओवरव्यू ले लिया। एज ऑलवेज बीटीसी साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे और ड्रम नीचे ही जा रहे हैं, और गोल्ड जो है वो एक जगह स्टेबल हुआ है। तो मार्केट का क्विक ओवरव्यू ले लिया। अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपना जो काम है वो उसको स्टार्ट करते हैं। आज देखूंगा शायद मैं लाइव बाजू में एक्चुअली कुछ चीज़ों पे काम करूँ, ताकि मैं कह रहा हूँ उसको कंप्लीट करके मैं लाइव में प्रॉपर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ताकि ना लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं भी काम कर रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएं। फिर इंशाल्लाह लाइफ में फिर प्रॉपर एक तरीके से के साथ ना उसको करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ में इसके बारे में अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो इट विल बी बेस्ट कि एशिया सेशन के बाद ना हम तकरीबन 10 से लेके 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है वो, मतलब उसमें मार्केट में कोई तमूव देखने को नहीं मिलता। उसमें हम डेली एक टॉपिक को ना ब्रीफली देखें, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को ना अप्लाई करने की कोशिश करें। तो मुझे सजेस्ट करें कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलें ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, फिर अपना काम पे बैठते हैं। चलो ब्रेकफास्ट के लिए जाएं। आज गर्मी सुबह के टाइम पे इतनी तेज़ है तो ये 12-1 बजे तो तबाही मचाएगी। तो पानी लाजमी अपने साथ बॉटल रखा करें और कोशिश किया करें कि आप 3 लीटर पानी पिएँ। 1.5 लीटर की बोतल पास रखें और साथ साथ पानी पिएँ, उसमें आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। चलो, जुतियाँ मेरी कहाँ गई? सो लेट्स गो। दुआ याद है ना? बिस्मिल्लाह। सो आप ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। क्या हो गया, हर दिन गोश्त ही खाता रहता है, आज आखिरी है, कल से कुछ और बनाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं जो गोश्त पड़ा उसको पहले मुका दे। सो हमारा मॉर्निंग का जो सीन था वो हो गया। अब टाइम हो गया ज़ोहर का, तो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो अपडेट होती है वो साथ साथ डालते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं अपना ना जो हमने जर्नल बनाया हुआ ना उसमें कुछ एडिशंस करूँ, मतलब उसको थोड़ा सा ना और घंटे के लिहाज से, मतलब ना एक्टिविटीज़ को ना स्केड्यूल करूँ। अभी यह है कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ है ना, उनको विद इन अ डे स्केड्यूल करने की ना, मतलब उसका एक नया एक्सेल में शीट बनाते हैं और उसके लिहाज से उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। यार कसम, थिंग्स आर गेटिंग सो बोर्ड यार, सो बोर्ड। वेल, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कसम, इट्स गेटिंग सो बोरिंग यार, सो बोरिंग। जोर की नमाज पढ़ के मैं क्या थोड़ी देर बैठता हूँ, दूसरा काम करता हूँ। एक तो गर्मी भी है, दूसरा नींद ऐसे तारी हुई, मैं क्या चल 10-15 मिनट हो जाते हैं, चल कोई नहीं।
मैंने अलार्म भी लगाया, लिटरली अलार्म की आवाज़ ही मेरे कान में नहीं आई, अलार्म की आवाज़ ही नहीं आई। उठा तो घंटा सवा घंटा हो गया था। मैं कहा यार, फिर असर का टाइम, अभी असर का टाइम भी हो गया, तो कोई नहीं, फिर भी करना है, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ना, कल भी मैंने यही बात की थी, अभी अब स्टार्ट होगा बोरिंग फेस, ठीक है, अब है बोरिंग फेस स्टार्ट के, मतलब वो चीज़ें रिपीट करने में आपको मौत पड़ेगी। और ये है कि उठते हैं, क्योंकि फिर नियो का सेशन भी है, इसलिए जल्दी से उठें, उठ के नमाज़ पढ़ लें ताकि नियो सेशन में एक्टिव हो सकें। और अगेन आज इंशाल्लाह जर्नल में अपग्रेड कर दूंगा, और अपग्रेड करके ना मैं जर्नल का एक्सेल का लिंक भी दे दूंगा, अगर एनीवन वांट्स टू कंटिन्यू, और कोई चाहता है कि लाइक इस रूटीन को या इस स्केड्यूल को अपने मुताबिक उसमें एडिटिंग वगैरह करके। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि वो इंस्टाग्राम में 10-20 डॉलर के बिक रहे हैं वो, तो आप अपना बना लें कोई रैंडम सा, नहीं है तो मैं अपना भी एक्सेल का वो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग कंटिन्यू कर सकें। तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर अगला स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं। लो जी, इंस्टेंट उठने की एक टिप एंड ट्रिक बताऊंगा। अगर ना उठने का दिल कर रहा हो ना, सुस्ती हो ना, कल भी मैंने वैसे ट्राई किया था जोर के बाद जब मसला पड़ा था, आज भी ट्राई किया, उठ के इंस्टेंट पुशअप्स लगा लिए, 15-20 जितने भी, मतलब जितनी एक कैपेसिटी में होती है पुशअप्स लगाए। 2 मिनट के अंदर दिमाग ऐसे एक्टिव होता है जैसे ना, आप समझ जाओ कौन सी ऐसी चीज़ें लेके दिमाग बहुत तेज़ एक्टिव होता है, बस वैसे ही दिमाग, साथ ही आंखें खुल गई, दिमाग खुल गया, जिसम बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो ज़्यादा सुस्ती हो तो ट्राई करना, फिर बताना कि काम करता है या नहीं करता। लो जी, नमाज़ पढ़ ली, चाय बनाते हैं। चाय बनाने का आपको तरीका बताता हूँ, बेहतरीन सा। पानी डालें, उसमें पत्ती डालें, पत्ती डालने के बाद इसमें एक दो इलायची थोड़ी लौंग डाल दें, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद जीरा डाल दें, 1-2 दाने बस। इसका कावा बनने दें, फिर अगली कहानी। अच्छा, हमने पत्ती कावा निकाल दिया, अब दूध को डाला, इसमें ज़रा सी शक्कर डालिए, जैसे इसमें हल्का सा बॉयल आएगा वो वापस इसमें डाल के एक बॉयल दे के निकाल देना, क्योंकि ज़्यादा देर पत्ती को दूध के अंदर उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। तो डालो, क्योंकि दूध भी गर्म होता है, कावा भी गर्म होता है, वो जल्दी मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर निकाल लो, बेस्ट चाय बनेगी। टेस्ट चेक करना उसका, बड़ा यूनिक होता है। नौ सीधा कलर, बस इसको डाल दिए, डाल के बस 1 मिनट में इसको बाहर निकाल लेंगे, जैसे हल्के हल्के बॉयल नहीं आ रहे, इसको बाहर निकाल लेंगे। चाय, आई नो तुम लोग क्या कहना चाहोगे कि भाई जब टबोकी खाना था तो इतनी चाय पे मेहनत की क्या ज़रूरत थी, लेकिन क्या करें यार, मेरी एक मुद्दत गुजारी है इस चाय के साथ, चाय और कुलचों के साथ एक मुद्दत गुजारी है, इसलिए। तो मगरिब के बाद का टास्क मैंने जनरल काफ़ी हद तक तैयार कर दिया, तो बस मार्केट में भी आज अच्छा खासा BTC साहब तो दबा के नीचे जा रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह मैं ना जनरल अपलोड कर दूंगा, और आज का जो ब्लॉग है वो इंशाल्लाह कल सुबह ही अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 10 बज गए, अब थोड़ा सा फैमिली को भी देखना होता है, तो वो करते हैं, और इंशाल्लाह ये वाला ब्लॉग सुबह अपलोड हो जाएगा, फिर कल का भी जो है वो जो टाइम है 11 बजे उसके मुताबिक अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अपने फ्रेंड को, अपने होस्ट को और अपने मेंटोर को तब तक के लिए अलविदा, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ये थोड़ी सी एडिशन है, कल का ब्लॉग मैं किसी इमरजेंसी की वजह से एडिट नहीं कर पाया, और बस कुछ फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था, तो आज का व्लॉग भी, क्योंकि मैं भी थोड़े देर पहले अभी टाइम 2:30-3 बज रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट बात बस ये करनी थी कि जिस टाइम पे आप ना अपनी ज़िंदगी में कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर जब यूनिवर्स होती है ना, यूनिवर्स फिर आपके ना अगेंस्ट हो जाती है। अगेंस्ट इन दिस सेंस नहीं, क्योंकि एक इंसान होता है, उसका ना अपनी लाइफ का एक पर्पस होता है, एक मतलब उसका एक नसीब में एक प्लेटफॉर्म लिखा होता है, ठीक है। जब वो उसमें ना अपने आप को बेहतरी करने के लिए चेंजेस करने की कोशिश करता है, फिर जब वो एक अनदर स्टेज की रिक्वायरमेंट करता है, तो फिर जो यूनिवर्स है ना वो उसको टेस्ट करती है कि क्या वो इंसान उस स्टेज के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। तो रूटीन में आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कल इंशाल्लाह उसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा एक्टिविटीज़ मॉर्निंग के टाइम में कहीं बिजी था, तो अभी बस लेट हो के बस आया हूँ। तो ये मैं कल के व्लॉग में ही ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि आज व्लॉग नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, और अभी भी होपफुली कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप जब स्ट्रेसफुल हो या माइंड में कुछ चल रहा हो तो आपसे काम नहीं होता। तो फिर भी हम काम करेंगे, मैं वापस आ गया हूँ, अपनी फर्दर रूटीन को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो ये होता है, जो मैं विजुअलाइजेशन भी करता हूँ ना, तो इसमें मैं इन चीज़ों के लिए तैयार होता हूँ कि कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकती हैं, और ऐसी चेंजेस होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती।
तो उसमें अपने माइंड को काम डाउन रखना है, हाइपर नहीं होना, चीज़ों को मतलब प्रेशराइज करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक हद तक चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपनी ज़ात तक चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी रूटीन को एक अपनी ज़ात तक कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे सर्कल के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी वजह से अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उस टाइम पे अपने माइंड को काम डाउन रखना और रिलैक्स होके चलना। तो ये कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा। बस अपडेट देनी थी, क्योंकि अभी मैं बस अकाउंट से फ्री होकर फिर व्लॉग एडिट करूँगा, तो बस ये अपडेट देनी थी। बाकी ये जो व्लॉग है ये मैं बार बार रिपीट करूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको देख के अगर किसी के अंदर कोई मोटिवेशन होती है या किसी के अंदर कोई चीज़ आती है कि नहीं हम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल दिखा देना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन एक स्ट्रगल फेस दिखाना वो उससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हो जाती हैं कि हाँ चीज़ें एक एंड स्टेज पे चीज़ दिखाना और जो प्रोसेस होता है उसको दिखाना में बहुत डिफरेंस होता है। तो इंशाल्लाह फिर गुड बाय तो मैं कल के व्लॉग में कर चुका था, लेकिन दोबारा एक दफ़ा फी मानिला इंशाल्लाह आज का व्लॉग, कल का व्लॉग आज अपलोड होगा और कल इंशाल्लाह ऑन रूटीन अपने टाइम से अपना स्केड्यूल करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। फी मानिला।